द्रुत क्रीड़ा भवन में जब पांडव द्रौपदी को दांव में लगाकर हार गए, तब दुर्योधन ने दुशासन को आदेश दिया कि जाओ और द्रौपदी को खींचकर सभा भवन में लेके आओ। क्रीड़ा गृह में सभी के सामने दुशासन द्रौपदी का चीरहरण करता है। अपने साथ हुए इस अत्याचार पर द्रौपदी क्रोध में आकर श्राप देने ही वाली होती है कि तभी उस सभा में गांधारी आ जाती है, जो द्रौपदी को श्राप देने से रोक लेती है। इस कहानी में हम द्रौपदी क्या श्राप देने वाली थी, इस विषय पर चर्चा करेंगे। अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे कि आने वाले सारे मोटिवेशनल वीडियोस आप तक बिना किसी रुकावट के आसानी से पहुंच सकें। गांधारी रोते हुए द्रौपदी को अपने सीने से लगा लेती है और दुर्योधन पर क्रोध करते हुए कहती है कि दुर्योधन, भाभी का वस्त्रहरण तो करवा चुका, अब दुशासन से कहे कि वो तेरी माँ गांधारी का वस्त्रहरण करे। अपनी माँ की यह बात दुर्योधन को बुरा लगती है और वो सिर झुका लेता है। गांधारी दुर्योधन को ये भी बताती है कि जब दुर्योधन का जन्म हुआ था तभी विदुर ने कहा था कि ये कुरुवंश का काल है, इसे मार देने में ही भलाई है, लेकिन पुत्र मोह ने उन्हें ऐसा करने नहीं दिया। गांधारी द्रौपदी के आगे हाथ जोड़कर कहती है कि वो धृतराष्ट्र, तातश्री, भीष्म, कृपाचार्य, द्रोणाचार्य आदि को श्राप न दे। इस पर द्रौपदी कहती है कि वो सबको क्षमा कर सकती है, लेकिन दुर्योधन, दुशासन, कर्ण और शकुनी मामा को कभी क्षमा नहीं करेगी। लेकिन गांधारी हाथ जोड़ते हुए उन्हें क्षमा करने को कहती है। धृतराष्ट्र भी द्रौपदी से कहते हैं कि अगर तुमने मुझे क्षमा कर दिया है तो मुझसे कोई वर मांगो। इस पर द्रौपदी सम्राट युधिष्ठिर के लिए दासत्व से मुक्ति मांगती है, ताकि उसके पुत्र दास पुत्र ना कहलाएं। धृतराष्ट्र युधिष्ठिर को दासत्व से मुक्त करके द्रौपदी से और कोई वर मांगने को कहते हैं, तो द्रौपदी चारों पांडवों के लिए भी यही वरदान मांगती है। साथ ही उनके शस्त्र, अस्त्र और रथ भी मांगती है। धृतराष्ट्र ने ये भी दे देते हैं। साथ ही युधिष्ठिर, जो भी इस दूत क्रीड़ा में हारा है, वो सब धृतराष्ट्र युधिष्ठिर को लौटा देते हैं। द्रौपदी के साथ हुए इस अन्याय को सुनकर माँ कुंती दौड़ी दौड़ी द्रौपदी के पास आती है, अपने पुत्रों के इस कर्म को कोसती है। उधर विदुर गांधारी के कक्ष में आते हैं। गांधारी द्रौपदी के अपमान को लेकर विदुर पर अपना क्रोध जताती है और अपने पुत्र के कुकर्मों पर रोती है और शोक मनाती है। तभी विदुर भी अपनी व्यथा बताते हैं कि भरी सभा में दुर्योधन ने उसका भी अपमान किया और उसको ऐसा करने पर महाराज धृतराष्ट्र ने कुछ नहीं बोला। ये बात विदुर के दिल पर लगी और अब अपने प्रश्नों को लेकर वो दर दर भटक रहे हैं उत्तर पाने के लिए। भीष्म और दुर्योधन धृतराष्ट्र के कक्ष में आते हैं और दुर्योधन अपने वही दोनों विकल्प अपने पिताश्री के सामने रखता है। जब गांधारी दुर्योधन के तीसरे विकल्प की बात करते हैं तो पुत्र मोह का फ़ायदा तो आत्महत्या करने की बात कहता है, जिसे सुनकर धृतराष्ट्र घबरा गए और उन्होंने युद्ध के विकल्प और आत्महत्या का विकल्प ठुकरा दिया, यानी बचा द्यूत क्रीड़ा का विकल्प, जिसे सुनते ही भीष्म ने धृतराष्ट्र और दुर्योधन को क्षत्रिय धर्म के अनुसार युद्ध लड़ने को कहा। धृतराष्ट्र युद्ध के विकल्प को परे रखकर दुर्योधन को द्रुत क्रीड़ा की अनुमति दे देते हैं और एक ही दांव खेलने के लिए कहते हैं। पांडव जानते हैं कि वो ये दांव हारेंगे, इसलिए वे खुशी खुशी द्रुत क्रीड़ा आरंभ करते हैं। दुर्योधन पहला दांव जीत जाता है, लेकिन दूसरा दांव हार जाता है। अब पासे युधिष्ठिर के हाथ में हैं, वो भी पहला दांव जीत जाते हैं, लेकिन दूसरा दांव हार जाते हैं। अब पासे फिर से शकुनी मामा के पास आते हैं, लेकिन ये दांव वो हार जाते हैं। पासे फिर से युधिष्ठिर के हाथ आते हैं, पहला दांव और दूसरा दांव तो वो जीत जाते हैं, लेकिन तीसरा दांव हार जाते हैं। अब बारी आती है शकुनी मामा की, लेकिन इस बार उनकी सेना यानी कि पासे उनकी बात नहीं मान रहे। बाजी फिर से चली जाती है। युधिष्ठिर के पास ऐसे ही खेल चलता जाता है, कभी शकुनी मामा तो कभी युधिष्ठिर पासे पर पासे फेंकते जाते हैं। आखिरकार दुर्योधन जीत जाता है
और पांडवों को 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास हो जाता है। जब द्रौपदी का वस्त्र हरण हुआ तब द्रौपदी को श्री कृष्ण ने उनकी लाज बचाई और इस घटनाक्रम के बाद द्रौपदी वहाँ उपस्थित सभी जो मौन खड़े हुए थे उनको यह श्राप देने वाली थी कि जो मेरी लाज लुटते हुए मौन खड़े हैं, मौन बैठे हुए हैं, वो सब हमेशा के लिए मौन हो जाएं, अर्थात उन सब को प्रभु अपने चरणों में स्थान दें, यानी कि वो सब मर जाएं। ये बात गांधारी को पता थी, इसीलिए उन्होंने द्रौपदी को रोका और श्राप देने से मना किया। अब यहाँ पे बात सोचने वाली ये है कि द्रौपदी का अपमान तो पांडवों ने भी देखा है, वो भी शांत खड़े रहे थे। तो ये गांधारी अच्छे से जानती है कि अगर द्रौपदी श्राप देती है तो वह पांडवों को नहीं देगी, लेकिन समस्त कौरव को वो श्राप देगी और कौरव वहीं पर समाप्त हो जाएंगे। इसलिए गांधारी ने उन्हें रोका और उसके उपरांत धृतराष्ट्र द्रौपदी के श्राप से डरकर उन्होंने उसको जुए में हारे हुए सारा धन वापस कर दिया और यह कहानी यहीं समाप्त हुई। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाले सारे मोटिवेशनल और कहानियों से भरे हुए वीडियोस आप तक बिना किसी रुकावट के आसानी से पहुंच सकें।